क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के बच्चे के साथ नहीं हो। काम करने के लिए आएंगी तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। कि पीर वाले दिन अगर आ सकती तो आ जाए, वरना रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सोनिया शहजाद खान। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। इस वक्त मैं जिना अस्पताल में एक ऐसे बेबस वालिदैन के साथ मौजूद हूँ जिनका हंसता खेलता प्यारा सा फूल जैसा 7 साला बच्चा इनकी आंखों के सामने ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में चला गया। एक प्यारा सा बच्चा अपने घर की छत पर जाता है पतंग उड़ाने के शौक़ से, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये शौक़ उसके लिए एक मुसीबत बन जाएगा, ज़िंदगी भर का मसला बन जाएगा। छत पर के इलेक्ट्रिक के तार पड़े हैं और बच्चा उनसे जल जाएगा। इस वक्त मेरे साथ ही फैमिली मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगी। एक वालदा का क्या गम होगा, आप सोचें कि उसका बच्चा यहाँ इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, और डॉक्टर्स आके बार बार ये बात कह रहे हैं कि बच्चे के हाथ काट दिए जाएंगे। तो इससे बड़ा सदमा एक वालदा के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त कोई नहीं हो सकता। मेरे पास तो शायद वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं इनसे पूछूं कि इस वक्त इनके दिल की क्या तकलीफ़ है, जब डॉक्टर्स इनको हर थोड़ी देर बाद आके कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपका बच्चा जो है वो 70% जल चुका है और अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम उनके हाथ काट देंगे। क्या वाकया हुआ था उस वक्त? बच्चा ऊपर खेलने के लिए गया था और पतंग उड़ाने के चक्कर उसे बड़ा शौक, पतंग उड़ाने का शौक, बहुत शौक था उसको। पतंग उड़ाता उड़ाता डोर उसमें फंसी है या क्या हुआ है ये हमें पता नहीं चला, लेकिन ये है कि बस ज़ोर से आवाज़ आई है, धमाका उड़ा और बच्चे का पूरा मुंह, अच्छा पूरा धमाका हुआ है बाकायदा? बच्चे का मुंह जला है, पूरा बाजू, पूरी ये छाती पूरी सब जल गई है। नीचे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने उसी वक्त मकान शिफ्ट करा था, एक रात ही हुई थी हमें मकान शिफ्ट करते हुए, उसमें मेरा बच्चा झुलस गया। बिल्कुल, ये एक माँ का गम है। वो लोग जिनके बच्चे हैं और ख़ास तौर पे इकलौता बेटा है जिसे वालिदैन समझते हैं कि वो उनका मुस्तकबिल का सहारा बनेगा बड़े होके। बिल्कुल सोनिया, आपने सही कहा, क्योंकि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जहां लोग अपने बच्चों के साथ बैठकर अफ्तार डिनर कर रहे हैं, अफ्तार रोज़ा कोशाइयाँ कर रहे हैं, और उस वक्त ये एक माँ जो इस वक्त गमज़दा है और इस वक्त अपने बच्चे की सेहतियाबी के लिए दुआ कर रही है। सुना है आप लोग दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं? जी, तो जॉब कर रहे थे हम लोग। अच्छा, क्योंकि जब बच्चे का सुना तो मैं ज़रा हॉस्पिटल में बैठ गई, अब मुझे जॉब से उन्होंने निकाल दिया। आपने उन्हें बताया कि इस वक्त आपके घर पर एक क़यामत टूट पड़ी है? मैंने तस्वीरें तक भेजी हैं, मैंने देखा मेरे बच्चे की ये हालत है, मैं कैसे छोड़ के आऊँ। वो कह रहे हैं कि हमें बंदा लाजमी चाहिए। फैक्ट्री में जॉब करती हैं आप? जी। तो उस फैक्ट्री के ऑनर को पता है कि आपका बच्चा जल गया है? ऑनर का तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे लाइन इंचार्ज, फ्लोर मतलब इंचार्ज जो आपके ऊपर होते हैं उनको तो पता है ना? उनको पता है। तो उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया आपके नहीं, साथ? उन्होंने बोला अगर आप काम करने के लिए आएंगी तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। उफ मेरे खुदाया, इस रमज़ान के महीने में जहाँ पर इस वक्त लोगों को एहसास करना चाहिए, उन पर रहम करना चाहिए। इस बेहिस माशरे का हम क्या कहें जो एक माँ का बच्चा इस वक्त बिस्तर मर्ग के अंदर ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, और ऊपर से सितम ज़रफ़ी ये है कि उस फैक्ट्री ऑनर ने, उसके मैनेजर ने इनको नौकरी से निकाल दिया। ये दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, तो जब जाके इनके घर में खाना पकता है और उसके ऊपर ये क़यामत आ गई कि इनका बच्चा झुलस गया और इस वक्त कराची के जिना अस्पताल के अंदर वो एडमिट है। बिल्कुल, शायद ये बेहिसी कहूँगी मैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, वो इस बात का ख्याल करते हैं कि एक फैमिली ऑलरेडी इतने बड़े मसले से गुजर रही है, लेकिन किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया गया और उन्हें बेरोज़गार कर दिया गया। अब जो है माली मसाइल का सामना भी दरपेश हो चुका है। किस तरह से, मतलब मेडिसिन्स तो बाहर से भी आपको लानी पड़ती होंगी? बिल्कुल लानी पड़ती है। किस तरह से फिर आप लोग गुजारा कर पाते हैं? कोई भी आता है तो वो मेरे हाथ में 100-50 रख के चला जाता है, तो उससे मैं गुजारा कर रही हूँ। उफ मेरे खुदाया, उफ मेरे खुदाया। कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार रुपये थे, अब मेरे पास नहीं है। वो भी ख़त्म हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं। अब जो भी आ रहा है मुझे वो दे के जा रहा है।
ठीक है। और मैं उस बेबस बाप से बात करूंगा जो इस वक्त मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर। अजहर क्या काम करते हैं आप? मैं साउंड का काम कर रहा हूँ। जब वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पर था, मैं कमरे के अंदर था। जब मैंने बाहर आके देखा तो वो बाहर तड़प रहा था बेचारा बच्चा, हाय खून हाय। में लथपथ था। हाय हाय। वो पूरा जला हुआ था, पूरी शर्ट भी उसकी ऐसी पूरी खाल वाल उतरी हुई थी। जब मैं लेके भागा उसको खुमैनी वालों ने बोला जीना लेके आओ, फिर जीना में इधर लेकर आया हूँ। मैं दाखिल करा यहाँ पे एमरजेंसी में, फिर ऊपर वार्ड में भेजा भी परसों, मगर 6 से 7 दिन, आज पूरा हफ्ता होने वाला है, अभी तक कुछ भी जवाब नहीं मिला हमारे को। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं अभी हाथ का भी उन्होंने अभी मुझे हमारे को बताया अभी 3-4 दिन पहले हाथ काला पड़ चुका है। हाथ का बोल रहे हैं अगर इसका पूरा आगे तक जरासीम या ऐसे कुछ फैल गया तो मजबूरी में हमारे को ये काम करना पड़ेगा। ये एक ही बेटा है आपका? एक ही बेटा हमारा ये। तो आप दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हम हैं? मियाँ बीवी दोनों नौकरियाँ कर रहे थे। और अभी हमारे पास 3-4 दिन पहले मेरे पास भी कॉल आ गई, इनके पास पूरे उस दूसरे दिन कॉल आ गई थी कि पीर वाले दिन अगर आ सकती तो आ जाए, वरना रिजेक्ट है। मना कर दिया, किसी और की हायल कर लिया उन्होंने। आपने अपना मसला बताया उन लोगों को कि सब ये बता दिया, सब कयामत बता बहुत दिया, बड़ी मगर है? वो अपने कामों के मारे वो नहीं रख पा रहे हम लोगों को। बहुत परेशान हो चुके हम लोग, बहुत ज़्यादा। अल्लाह अकबर। सोनिया देखिए हमारे- कितना बेहिस माशरा हो चुका है जहाँ पर कि नफसा नफसी है और औलाद सबकी होती है। ये इनकी भी औलाद है और इस माशरे में जो रहने वाले हैं वो भी किसी के बिल्कुल। औलाद होगी, उनके साथ भी हो सकता है। और आज इस मुसीबत के बहन रोना नहीं, बहन रोना नहीं। रमज़ान का पहला अशरा है, उस अल्लाह से दुआ मांगे इंशाअल्लाह ताला बीमार करबला के सदक़े आपके बच्चे को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सेहतियाबी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चे को हंसता खेलता अपने पैरों पे यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे एहसास है कि आपका अकलौता बेटा है और सितम ज़रफ़ी है कि आपकी नौकरी भी चली गई लेकिन है। शायद इस माशरे में जहाँ इतने बेहिस लोग हैं ना, मैं आपको बताऊँ ऐसे कई लोग हैं जिनके दिल बहुत बड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम आपकी आवाज़ जहाँ बने तो बहुत सारे लोग इनसे रब्ता करेंगे, इनके बेटे के इलाज के लिए इनको पैसे देंगे, इनके घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी मदद करेंगे। बहन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब एक वाकया हो गया, आए दिन हम सुनते हैं कि कराची में के इलेक्ट्रिक के वायर्स की वजह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर के इलेक्ट्रिक इसका आपको दे भी दे कुछ, तो क्या आपके बच्चे के हाथ का या जो इस तकलीफ़ में वो सब मौजूद है, क्या उसके बराबर वो चीज़ हो सकेगी? नहीं, बिल्कुल जो नहीं। टाइम आपने ये 7 दिन आपने जो गुजारे हैं, क्या उसका मदावा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगी कि ये आए दिन के वाक़यात हैं? ये तो आए दिन के इस घर में तो कह रहे हैं कि पहले भी एक मौत हो चुकी है, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। वैसी की वैसे तारें नंगी खड़ी हुई हैं और बिल्कुल दीवारों के साथ टच होती भी जा रही हैं। तो ये बहन कौन सा इलाका है जहाँ ये वाकया? जिनस कर मलिर जिना स्क्वायर। ये पूरी जो गली है उसकी जो पूरी गली में से ही आ रही है, 3-4 घर होंगे, 3-4 घरों में से ही आ रही है। अच्छा, ठीक है, तो किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगी? लोग किससे क्या अपील करना चाहती हैं अब आप? मैं यही कहूँगी कि भाई देखिए गवर्नमेंट से तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है। वो तो बहस हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि वो अपने मसले मसाइल में लगी हुई है, अपनी कुर्सियों पे लगी हुई है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। आप उन हजरात से, जो मुखैर हजरात से, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि आप ये तारों का ख़त्म करें ये सिस्टम, ताकि केबल हर जगह डल जाए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के बच्चे के साथ नहीं हो। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा ये सही करें सिस्टम, क्योंकि मैं जिस तरीके से बर्दाश्त कर सकती हूँ और कोई भी नहीं कर पाएगा। और मेरे अपने हिम्मत बच्चे नहीं है। की मॉलेज के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आपके पास तो पैसे भी नहीं है इस वक्त? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब मेरी मदद करो। जैसा कि ये वो दुखियारी फैमिली है, दुखियारे माँ बाप हैं जिनका बच्चा इस वक्त ज़िंदगी मौत की कशमकश के अंदर अस्पताल के बिस्तर पे उनका इलाज हो रहा है, जो 70% जल चुका है। और डॉक्टर हर कुछ घंटे बाद आके कहते हैं कि जो हाथ है वो इतना जल चुका है कि वो किसी वक्त भी इसको काट देंगे। हम सब दुआ करेंगे कि रमज़ान के इस महीने में ऐसी नौबत ना आए कि उस मासूम के हाथ काटने पड़े। ये बाप सोच रहे हैं कि बड़ा होकर वो बच्चा पढ़ लिख के बिल्कुल इसके लिए सहारा बनेगा, और अगर इस तरह की एक सिचुएशन आ जाती है तो ये बहुत मुश्किल है। हम सब रमज़ान के इस बाबरकत महीने में दुआ करेंगे इस ख़ानदान के लिए
कि अल्लाह ताला ये वक्त ना लाए कि एक बच्चे का हाथ कट जाए और फिर वो बाकी ज़िंदगी किस तरह क्योंकि से ज़िंदगी का गुजारेगा। सहारा इस माँ बाप का वही बच्चा है जिसके ऊपर इन्होंने उम्मीद आसरा रखा था। आज वो बीमार हो गया है और वो जल चुका है 70%। और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आपके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब तक आप एक इंसान की मदद ना करें, और यही इंसानियत है और यही रमज़ान के महीने में सिखाया जाता है। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.